हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज संधि विच्छेद के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लाए हैं। चलिए उसको एक एक करके देख लेते हैं। ये सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, जब आपको सरोज का संधि विच्छेद पूछेगा तो सरा विसर्ग ज और जितने में ये विसर्ग लगा है सारे में विसर्ग संधि है। दुर्बल का दो विसर्ग बल हो जाएगा। उसके बाद आपका यशोधरा का यश विसर्ग धरा। उसके बाद बहिर्गमन का बहि प्लस गमन। फिर पुरस्कार का पूरा जोड़ कार। मनोरथ का मन विसर्ग रथ। मनोहर का मन विसर्ग हर। निश्चय का नि विसर्ग चय निश्चय। निर्विकार का नि विसर्ग विकार निर्विकार। अभी जितने में विसर्ग लगा है ये सारे में आपका विसर्ग संधि है। ये सारे में विसर्ग संधि है। जिसका संधि विच्छेद तोड़ने में विसर्ग आए तो वे सारे में विसर्ग संधि होते हैं। चलिए अगला, संसार समजोड़ सार संसार। संस्कृत समजोड़ कृत। उसके बाद संयोग समजोड़ योग। उसके बाद उज्ज्वल उत्जोड़ ज्वल। उसके बाद जगन्नाथ जगत जोड़ नाथ। ये सारे में आपका व्यंजन संधि है। इस सारे में व्यंजन संधि। जैसा कि बच्चे हम लोग जानते हैं कि संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं जबकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि और इसका स्वर संधि के फिर 5 भेद पढ़ना होता है। तो चलिए आगे चलते हम लोग। संस्कृत का आप लोग जान गए कि समजोड़ की संयोग का समजोड़ योग, उज्ज्वल का उत्जोड़ ज्वल, जगन्नाथ का जगत जोड़ नाथ, गायक का गय जोड़ अक। गय जोड़ अक में कौन सा? स्वर संधि। देवजोड़ ऋषि क्या हो गया? देवर्षि। इसमें भी कौन सा संधि? स्वर संधि। सुजोड़ आगत स्वागत। स्वागत में भी स्वर संधि। तथा जोड़ एव तथेव। तथा जोड़ एव तथेव। परीक्षा परिजोड़ इच्छा परीक्षा। परिजोड़ इच्छा परीक्षा। विद्यार्थी विद्या जोड़ अर्थी विद्या जोड़ अर्थी। महाजोड़ ऋषि महर्षि। महाजोड़ ऋषि महर्षि। सतजोड़ जन सज्जन। सतजोड़ जन सज्जन। हिमजोड़ आलय हिमालय। हिमजोड़ आलय हिमालय। अतिजोड़ उत्तम अति उत्तम। अतिजोड़ उत्तम अति उत्तम। अत्याचार का अतिजोड़ आचार। अत्यधिक अतिजोड़ अधिक। पौजोड़ अन्न पावन। पवन का पोजोड़ अन्न होगा जबकि पावन में पौजोड़ अन्न होगा। देवजोड़ आलय देवालय। शिवजोड़ आलय शिवालय। नदी जोड़ ईश नदीश। रमा जोड़ ईश रमेश। उत्जोड़ लास उल्लास। उत्जोड़ लास उल्लास। जगत जोड़ ईश जगदीश। चलिए बाकी जो पीछे का था एक बार फिर से रिवीजन। सरा विसर्ग ज सरोज। दु विसर्ग बल दुर्बल। यश विसर्ग धरा यशोधरा। बहिर प्लस गमन बहिर्गमन। पुरा जोड़ कार पुरस्कार। मना विसर्ग रथ मनोरथ। मना विसर्ग हर मनोहर। निविसर्ग चय निश्चय। निविसर्ग विकार निर्विकार। समजोड़ सार संसार। समजोड़ कृत संस्कृत। समजोड़ कृत संस्कृत। समजोड़ योग संयोग। उत्जोड़ ज्वल उज्ज्वल। जगत जोड़ नाथ जगतनाथ। गय जोड़ अक गायक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे बच्चे इसे याद कर लीजिए। अब चलिए बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर आपके सामने आ गया। समास का देखते हैं। समास का जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो समास
दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, जबकि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, आपको ये याद रखना है, जिसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और एक एक्स्ट्रा में पढ़ना होता है नय समास। तो तत्पुरुष समास आपको पहचानने के लिए हम बताए थे, जब शब्द को तोड़ेंगे तो बीच में कारक विभक्ति चिन्ह आएगा। ज़्यादा हम इसमें बोलना नहीं चाहते, बस आप ट्रिक से इसको याद रखिए, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा। इसीलिए जब आपसे तत्पुरुष समास पूछे तो कुछ नहीं करना है, आपको दिए गए शब्द का खंड करना है और खंड करने पर, तोड़ने पर बीच में कारक विभक्ति चिन्ह आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बहुत सारा एग्जाम्पल है। सेनापति अर्थात सेनाओं का पति, सेनापति सेना का पति। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, तब न हथकड़ी बोलिएगा। तो ये जो यहाँ का है और ये जो यहाँ के लिए है और ये जो यहाँ का देख रहे हैं, फिर यहाँ की देख रहे हैं, से, का, की, के, को, ये सारे कारक विभक्ति चिन्ह है। अर्थात चरित्र चित्रण, चरित्र की चित्रण, राजपुत्री राजा की पुत्री, दुखातीत दुख से परे, राजपुत्र राजा का पुत्र, आशातीत आशा से परे, राजकन्या राजा की कन्या, मृगनयनी मृग के समान नयन वाली, गगनचुम्बी गगन को चूमने वाला। तो ये सारे यहाँ पे जो देखें हम लोग, ये चरित्र चित्रण, राजपुत्री, दुखातीत, राजपुत्र, राजकन्या, मृगनयनी और गगनचुम्बी, ये सारे को तोड़ने पर कहीं ना कहीं कारक विभक्ति चिन्ह आया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हो गए तत्पुरुष समास के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का ट्रिक क्या है, तो हमेशा आप याद रखिएगा, पहला पद दूसरे का विशेषता बताएगा। पहला पद दूसरे का विशेषता, जैसे गाय कैसी है, नीली। ईश्वर कैसा है, प्रेम। कमल है, नीला। श्याम घन के समान है, यानी घनश्याम। समान नरसिंह है, नर के समान। पीला नीलपीत, यानी कि पीत कैसा है, नीला। अंबर अंबर कैसा है, पीला, यानी कि पहला दूसरे का विशेषता बता रहा है। जैसे नीलगाय में कर्मधारय समास, परमेश्वर परम है ईश्वर, कर्मधारय समास। नीलकमल कमल है नीला, तो कर्मधारय समास। घनश्याम श्याम क्या है, घन के समान। नरसिंह सिंह क्या है, नर के समान। फिर नीलपीत पीत क्या है, नील के समान। पीताम्बर यानी कि अंबर कैसा है, पीला। तो ये सारे एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है कर्मधारय समास के लिए। कर्मधारय समास का ट्रिक था, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। चलिए अगला पे चलते हैं। अगला आ गया आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अनेक शब्द के एक शब्द आते हैं और देवी देवता के नाम से संबंधित होगा, तो भी आपका, यानी कि जब अन्य पद प्रधान हो, जब अन्य पद प्रधान हो तो बहुव्रीहि समास। जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर श्वेत हो अंबर जिसका, उसी को श्वेतांबर करते हैं। चंद्रशेखर जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। जिसका अंबर पीला हो, पीतांबर। दस आनन वाला, दशानन। लंबा हो उदर जिसका, लंबोदर। अब यहाँ देखिए गणेश जी देवी देवता का नाम, फिर देखिए रामन, फिर देखिए चंद्रशेखर शिव जी और श्वेतांबर। इस तरह करके ये सारे में अनेक शब्द के एक शब्द वाला जितना भी होगा, ये सारा बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में तीसरा कोई अन्य पद प्रधान होता है। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग द्वंद्व समास। द्वंद्व समास नाम से ही स्पष्ट है, जोड़े वाले शब्द इसमें आते हैं। यानी कि द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान होगा उसे द्वंद्व समास कहेंगे, जिसमें जोड़ा वाला शब्द आएगा। जैसे लोटा डोरी, यानी कि यहाँ योजक का चिन्ह, और भी एक आसान है कि योजक लगा होगा, तो आप याद रखिएगा कि योजक का मतलब होता है और, या होता है। चलिए जैसे भात दाल द्वंद्व समास। पाप पुण्य द्वंद्व समास। धर्म अधर्म द्वंद्व समास। भला बुरा द्वंद्व समास। रामकृष्ण द्वंद्व समास। ऋषि मुनि द्वंद्व समास।
बेटा बेटी द्वंद्व समास, दाल रोटी द्वंद्व समास। अब सब में देखिए और लगा है, यानी योजक का मतलब होता है और, यानी राम कृष्ण बोल दिए तो राम और कृष्ण हो गया, राधा रानी बोल दिए तो राधा और रानी होगी। चलिए, तो इस तरह धर्म और अधर्म मतलब कि धर्म और अधर्म हो गया, पाप या पुण्य हो गया। तो ये सारे शब्द, ये जोड़ा वाले शब्द हैं, योजक वाले शब्द हैं, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो गया आपका द्विगु समास। नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें प्रथम वाचक किसी शब्द का प्रथम संख्यावाचक हो, वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो। जैसे पसेरी, पसेरी का मतलब 5 सेरी, 5 kg को ही हम लोग पसेरी बोलते हैं, तो पसेरी में 5 आ रहा है, इसलिए द्विगु समास। चवन्नी, चवन्नी मतलब 4 आनों, 4 अन्नी, यानी कि 4 आनों का समाहार है, इसीलिए बोलते हैं इसको चवन्नी। त्रिभुवन, भुवन कैसा है, त्रिभुवन। त्रिनेत्र, नेत्र कितने हैं, 3। पंचवटी, पंचवटी यानी कि 5 वटों का जहाँ पे मिलन होगा। पंचमुखी, 5 मुख वाला। तो ये सारे कहीं ना कहीं संख्या को बता रहा है। यहाँ देखिए पंच, यहाँ देखिए पंच, यहाँ देखिए त्रि, चवन्नी 4, पसेरी 5। तो ये सारे संख्या वाले में जैसे नौगरा भी हो सकता है, नौगरा हो जाएगा, शताब्दी हो जाएगा, शताब्दी, सप्ताह हो जाएगा आपका, सप्ताह हो गया, अष्टध्यायी हो जाएगा, अष्टध्यायी। तो ये सबको आपको याद रखना है, अष्टध्यायी, ये सारे द्विगु समास में। चलिए लास्ट समास हम लोग देखते हैं, अव्ययी भाव समास। इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि पूर्व पद का प्रधानता हो, जिसमें प्रत्यय मतलब उपसर्ग लगा हो, वैसे शब्द जिसमें प्रथम पद उपसर्ग हो। जैसे यथा संभव में यथा उपसर्ग है, अर्थात ये अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, अर्थात यहाँ हाथों भी उपसर्ग है, इसलिए अव्ययी भाव। यर्थात, यर्थात में देखिए य उपसर्ग है। फिर आजीवन में आ उपसर्ग है। फिर देखिए प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है। आजन्म में आ उपसर्ग है। अतिरिक्त में अति उपसर्ग है। तो ये सारे शब्द हो जाएंगे आपका अव्ययी भाव समास, जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो, पहला पद प्रधान हो और वह उपसर्ग हो। लास्ट देख लीजिए जो एक्स्ट्रा बताए थे, नए समास। नए समास से कभी कदार क्वेश्चन पूछ देता है, यानी कि वैसा शब्द जो नकारात्मक अर्थ दे, नहीं का अर्थ दे। जैसे अनजान, अनजान उसी को बोलते हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, यानी अनजान, जो जाना हुआ नहीं है, इसलिए अनजान निगेटिव वर्ड है, इसीलिए निगेटिव में नए समास। अनुदार, जिसके अंदर कोई मतलब कि उदार नाम का गुण नहीं हो, दयालुता का गुण नहीं हो। अनपढ़, जो पढ़ा हुआ नहीं हो, तो उसी को तो अनपढ़ बोलते हैं ना, तो ऋणात्मक है ना, निगेटिव ना, तो नकारात्मक बोध कराने वाले शब्द में नए समास। अनमोल, जिसका मोल ना हो, जिसका मोल ना हो, अनमोल। तो ये सारे शब्द में नए समास। हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे समझ गए होंगे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है संधि और समास, ये सारे बच्चे मन से पढ़िए और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब लाइक करिए। थैंक यू बच्चों।